हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके असेसमेंट ऑफ लर्निंग की जो बुक है उसकी यूनिट 4 का पार्ट 5। और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है आपका मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें आप रेंज, क्वार्टर डेविएशन और एवरेज डेविएशन, जिसको कि हम मीन डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीन बेसिक टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियोस, पहले की यूनिट 4 पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके असेसमेंट फॉर लर्निंग प्लेलिस्ट को ओपन करके उन वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यूनिट 1 आपकी अवेलेबल है सभी को, और बाकी यूनिट्स को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू जॉइन आवर मेंबरशिप। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, वेरिएबिलिटी मतलब क्या होता है? वेरिएबल मतलब डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो कैसे फैली हुई हैं। देखिए, जब हम स्कोर की बात करते हैं, आप सोचेंगे कि ये तो मैथ्स का टॉपिक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जब आप के टीचर बनते हैं, आप सब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो बच्चों के आप एग्ज़ाम्स लेते हैं, बच्चों के मार्क्स लेते हैं, और उस मार्क्स को, उस डाटा को स्टडी करने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी पड़ेंगी। अब ये रेंज होता है, मैं आपको इन शॉर्ट एंड मतलब बेसिक सा मतलब इनका पहले बता देती हूँ। रेंज का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में जो मिनिमम मार्क्स हैं वो बच्चों के 50 अराउंड आए हैं और मैक्सिमम बच्चों के 85 तक गए हैं। तो जो आपकी रेंज है वो 50 टू 85, यानी कि आपके कितने मार्क्स की रेंज हो गई। आपका जो डाटा है वो कितने मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इन 35 मार्क्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, दिस बिकम्स अ रेंज, दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो कभी भी हम डाटा को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उनकी रेंज, उनका मीन, उनका डेविएशन, ये सब समझना पड़ेगा। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। अब देखिए, क्लास में आपके किसी बच्चे के 55 आए, किसी के 60 आए, किसी के 62 आए, 70 आए, 75 आए, बहुत सारे मार्क्स आए। बट वेन एवर समवन आस्क क्योंकि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, तो आप ऑब्वियसली एक एवरेज मार्क्स बताओगे कि ऑन एन एवरेज सब बच्चों के 70 मार्क्स आए हैं, या ऑन एन एवरेज बच्चों के 75 मार्क्स आए हैं, 72 आए हैं। तो वो एवरेज इज योर मीन। तो ये सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिर आप डाटा को स्टडी करते हैं तो आप डेविएशन समझते हैं, कितना आपका मीन से डाटा डेविएटेड है। और अलग अलग तरह की आपकी डेविएशंस होती है। मीन डेविएशन होती है, क्वार्टाइल डेविएशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है ना? तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ तीन टॉपिक कवर करेंगे आज: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और एवरेज डेविएशन, जिसको कि हम मीन डेविएशन भी कहते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में ना हमने मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं वो हमने समझा था। अब मैं वो इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि आपको मीन निकालना अच्छे से आना चाहिए अगर आप ये आज का टॉपिक कवर करना चाहते हो। तो देखिए, फर्स्ट डिस्पर्जन ऑफ वेरिएबिलिटी टॉपिक समझते हैं। इट इज़ वेल नोन दैट द क्वांटिटी ऑफ इंटेलिजेंस, एबिलिटी, सेंसिटिविटी इन ऑल पर्सन्स कैन नॉट बी सेम। हमें पता है कि हर एक इंसान का समझने का तरीका, उसका आईक्यू लेवल सेम नहीं हो सकता। सबका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, और इतने ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से हमारे ग्रुप्स जो हैं वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो जाते हैं। होमोजीनियस मतलब जहाँ पे सेम आईक्यू लेवल के बच्चे हों, हेट्रोजीनियस मतलब जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आईक्यू के बच्चे इकट्ठे हों। तो कितना होमोजीनिटी है, कितने बच्चे कितने एक्सटेंट तक सेम हैं, या कितने एक्सटेंट तक बच्चे डिफरेंट हैं, उसको मेजर करने के प्रोसेस को हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। राइट? तो हमें इस वेरिएबिलिटी टॉपिक में चार चीज़ें आएंगी आपकी: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज और मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसमें से ये तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। तो पहले समझते हैं रेंज क्या होता है डाटा का। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपके अगर मिनिमम मार्क्स 50 है, मैक्सिमम 85 है, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी? 85 माइनस 50, दैट इज 35। तो व्हाट इज द रेंज? इट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर एंड द लोएस्ट ऑब्टेन्ड स्कोर। जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा और लोएस्ट स्कोर, आप उन दोनों को माइनस करोगे तो आपको रेंज मिल जाएगी कि कितने मार्क्स के अंदर आपका पूरा डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर देखिए, इस पूरे डाटा में जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो आई थिंक 8 से छोटा भी कुछ है क्या? 8, 8, 20, 15, 13, 21, 10, इट्स 8। ठीक है। मिनिमम डाटा आपका क्या है? लोएस्ट स्कोर आपका 8 है, और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे देख लेते हैं।
लोएस्ट स्कोर इज 8 और हाईएस्ट स्कोर आपका यहाँ पे आ रहा है 35। ठीक है, तो आपका जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 35 - 8 यानी कि 27। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया कि रेंज किस तरह से निकाला जाता है और क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल क्वार्ट वर्ड यूज होता है टू रिप्रेजेंट 4। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द 75th परसेंटाइल एंड 25th परसेंटाइल। इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने अपनी पूरी परसेंटाइल जो 100 तक होती है उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा 25, 50, 75 एंड 100। और 25 से 75 के बीच में जो गैप होगा दैट इज आपका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, मतलब आपके ये जो 4 पार्ट्स आपने करे, ये पार्ट्स को कैलकुलेट करना इज क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ क्यू फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। क्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमने एक तरह से ये Q1, Q2, Q3 और Q4 आप इसे बोल सकते हैं, हमने ऐसे डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो Q कैसे फाइंड करते हैं, Q3 - Q1/2। Q3 और Q1 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। Q1 कैसे फाइंड करते हैं, Q1 इज n+1/4 टर्म। ठीक है, मतलब आपके पास जो भी n वैल्यू है उसमें ऐड करो 1 और उसको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आएगी दैट इज Q1। Q3 क्या है, इस वैल्यू का 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे 25th और 75th ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे एक्चुअल में बात हो रही है। तो फिर से समझते हैं, Q इज डेविएशन, तो वो क्या है, Q3 - Q1/2, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। एंड आपका Q3 और Q1 कैसे कैलकुलेट होता है, Q1 क्या है आपका, पूरा n+1 को 4 से डिवाइड कर दो, उस नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आ रही है दैट इज Q1, और इसका 3 टाइम्स नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आ रही है दैट इज योर Q3। ठीक है, अब देखिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। सबसे पहला काम होगा कि आप अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है ये आप असेंडिंग ऑर्डर में बता सकते हो। रैंडम किसी ऑर्डर में आप नंबरिंग नहीं जज कर सकते। सो लेट अस फर्स्ट अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28। देखिए डाटा में कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर। तो आपको पहले n की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज योर 8। अब आपको क्या फाइंड करना है, Q, Q1, Q3। सबसे पहले Q1 और Q3 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि Q के लिए आपको Q1, Q3 पता होना चाहिए। तो Q क्या था आपका, n+1/4 ऑब्जर्वेशन, एंड व्हाट इज दैट, 8+1/4 ऑब्जर्वेशन। 8+1 मतलब 9, और 9/4 मतलब आपका होता है 2 पॉइंट समथिंग। तो 2.25 टर्म का सिंपल मतलब ये है कि आप कौन सी टर्म की बात कर रहे हो, 2। अब आप देखो कि 2.25 है तो हम सेकेंड टर्म क्यों ले रहे हैं, हम थर्ड क्यों नहीं ले रहे। इसका सिंपल लॉजिक है कि अगर ये वैल्यू 2.5 से बड़ी होती तो आप थर्ड टर्म लेते, और ये 2.5 से छोटी है तो आप सेकेंड टर्म ले रहे हो। राउंड ऑफ वाला प्रोसीजर चल रहा है। तो 2.25 से छोटी है, 2.25 है, तो 2.25 मतलब आपका सेकेंड नंबर की ऑब्जर्वेशन, और सेकेंड नंबर पे आपका क्या आ रहा है, 17। तो Q1 की वैल्यू 17 हो गई। अब यहाँ पे 2.25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका Q3 निकल के आ जाएगा। Q3 क्या होगा कि 3 इंटू 2.25 नंबर पे जो नंबर आ रहा है वो, अब 3 को 2.25 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 6.75 ऑब्जर्वेशन। अब देखो 6.75 ऑब्जर्वेशन, अब 6.75 बोला, 75 आपका मिडिल पार्ट से आगे है, तो आपको सिक्स नहीं ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपको कौन सी चाहिए, उससे अगले नहीं 7th ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। 7th नंबर पे आ रहा है 25। 25 आपका Q3 बन जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं मान लेती हूँ। ठीक है ना। आपको डेसिमल में अगर आपकी Q1, Q3 की वैल्यू आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको उसे राउंड ऑफ वैल्यू लेनी है। तो आपको Q1 पता चल गया, Q3 पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं हमारा Q विच वॉज क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाले हमने, Q3 - Q1/2 यानी 25 - 17/2 विच इज 8/2 यानी 4।
अब ये जो आपकी क्वार्टर डेविएशन थी, ये आपकी कैसे डाटा की, इट वाज ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। इसमें कोई आपको ये नहीं दे रखा कि इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में आपके इतने वैल्यूज आ रही हैं, प्रॉपर आपको वैल्यूज गिवन है, डिस्क्रीट डाटा है, ग्रुप्ड डाटा था, ठीक है। अब अगर आपका डाटा कुछ ग्रुप्ड हो और इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो, देन हाउ विल यू कैलकुलेट योर क्वार्टाइल डेविएशन। तो देखिए, जैसे आप लोग मीडियन निकालते थे, देखिए मीडियन में होता क्या था, हम मिडिल वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, एंड क्वार्टाइल का मदद करें तो हम एक्चुअली में मिडिल से इधर वाली, मिडिल और फर्स्ट के बीच में, और यहाँ के बीच में जो वैल्यूज आती है हम उनमें इंटरेस्टेड हैं। सो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन Q1 एंड Q4, ठीक है ना। अब इनको निकालने के लिए हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला होता है जैसे कि आपने मीडियन में पढ़ा था। तो याद करो आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या था। पहले मैं आपको मीडियन का फॉर्मूला याद कराती हूँ, ताकि आप मीडियन के फॉर्मूले को रिलेट करके आप क्वार्टर डेविएशन का फॉर्मूला बहुत आसानी से अप्लाई कर पाए। देखिए, मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। आप याद करो, L आपकी मीडियम क्लास की लोअर टर्म होती थी, और मीडियम क्लास कैसे ढूंढते थे, पहले n/2 निकालते थे और उससे जस्ट बड़ा सी एफ ढूंढते थे, और वही वाली क्लास आपकी मिडिल क्लास बन जाती थी। अब उस सी एफ से ऊपर वाला सी एफ आपका सी एफ हो जाता है, और उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी एफ हो जाती है, और उनके क्लास इंटरवल्स का गैप आपका एच बन जाता है। बिल्कुल सेम काम करना है, लेकिन आप अब 2 की जगह किससे 4 से डिवाइड करोगे, और जब आप Q4 निकाल रहे होगे तो आप इस n/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन 25th एंड 75th ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। बिल्कुल सेम काम करना है, ठीक है। अब इस सेम काम को एक बार हम क्वेश्चन करके देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपना डाटा देखिए, आपको इंटरवल्स की फॉर्म में आराम से दे रखा है, लेकिन ये इंटरवल्स आपके नीचे से शुरू हो रहे हैं, 10 to 14, 15 to 19, एंड आप नोटिस करो द इंटरवल इज नॉट इवन कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब देखिए, आपको इसमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। आपको अगर ये सी एफ नहीं भी दे रखा होता, लेट्स से कि अगर ये आपको सी एफ नहीं गिवन, तो आपको याद होगा कि इस सी एफ को कैसे निकाला जाता है। मैं बता देती हूँ, 1 रिमेन एज इट इज, नीचे से शुरू कर रहे हैं क्योंकि इंटरवल नीचे से है, ऊपर से होता तो आप ऊपर से शुरू कर सकते थे। 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 3 + 3 is 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, +3 21, +2 23, +2 25। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो, अपना सी एफ फाइंड कर सकते हो, आप इसे कुछ भी कह सकते हो, यहाँ पे हमने इसको एफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है अपने क्वार्टाइल क्लास मतलब जैसे हम मीडियन क्लास ढूंढते थे, वैसे ही हम क्वार्टाइल क्लास ढूंढते हैं। क्वार्टाइल क्लास के लिए n यानी 25 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि आपको मिलेगा 6 पॉइंट, आपका 4 × 6 = 24, रिमाइंडर इज 1, 6.2 समथिंग मिलेगा, ठीक है। अब 6.2 से जस्ट बड़े वैल्यू ऑब्जर्व करो किसमें, अपने सी एफ के अंदर। अगर आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इस पूरी टेबल को रीराइट कर देती हूँ, और रीराइट करते समय एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, बिकॉज इंटरवल इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो आपको इसे कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस कैसे बनाया जाता है, लोअर लिमिट में आप 0.5 माइनस करते हो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हो। तो हम इसे चेंज करेंगे तो ये बनेगा 9.5 टू 14.5, फिर यहाँ 14.5 टू 19.5, यहाँ पे आपका बनेगा 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा, ठीक है। अब हम इसे उल्टा करके लिख रहे हैं क्योंकि उसमें हमें पता है कैसे काम करना होता है, तो हमने इसको टेबल को रीराइट कर लिया। पहले इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बना लिया, एफ लिख लिया, और हमारा सी एफ लिख लिया। इसको यहाँ पर एफ और कैपिटल एफ से डिनोट किया है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आपकी वैल्यू 6.2 आई थी। अब 6.2 से जस्ट बड़ी वैल्यू आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी सी एफ वाली टेबल के अंदर। तो सी एफ वाली टेबल यानी कैपिटल एफ वाली टेबल में 6.2 से जस्ट बड़ी वैल्यू 10 है, सो दिस बिकम्स योर मीडियन क्लास, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है आपका एल, ठीक है। यहाँ भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर।
अच्छा, वैसे एक बात देखिए, मैंने कहा था राउंड ऑफ द वैल्यू लेते हैं, तो 6 पॉइंट समथिंग को आप राउंड ऑफ करोगे 6.2 को, तो आप 6 मिलेगा आपको। तो जो आपकी मीडियम क्लास है, क्वार्टर क्लास है, वो आपकी 10 वाली ना होके ये 6 वाली बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी इसकी जो लोअर लिमिट है वो एल बन जाएगी 19.5। ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो तो 3 बन जाएगी, उसको हम यहाँ पे एफ क्यू से डिनोट कर रहे हैं, वहाँ पे एफ से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं क्वार्टाइल वाले की फ्रीक्वेंसी विच इज 3। और इसमें कैपिटल एफ हम सी एफ को डिनोट करते हैं, सी एफ होता है इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 3। अब आपको ये वैल्यूज पता चल गई, आपको अपने सिर्फ फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालनी है, Q1 निकल जाएगा, Q3 निकल जाएगा, और ये दोनों निकालने के बाद आप क्या करेंगे। अच्छा, Q3 में और ध्यान से देखिए, Q3 में आएगा 3n/4, 3 × n क्या था आपका 25 है ना, 25/4। तो ये आपका क्या बनेगा, ये बना 6.2 समथिंग, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 18 पॉइंट समथिंग। तो देखिए 18 पॉइंट समथिंग जो है 18.6 है, राइट। 18.6 होने की वजह से आप इसके अंदर कौन सी टर्म लेने वाले हैं, आपका जो मतलब क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी, वो देखिए कौन सी हो जाएगी, मैं इसे यहाँ पर डाल देती हूँ। 18.6 आ रही है ना आपकी वैल्यू, इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो आपको 19 मिलेगा, और 19 से जस्ट बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, तो आपकी जो एल है वो 39.5 बन जाएगी, है ना। एल 39.5, इसकी फ्रिक्वेंसी 3 बन जाएगी आपका एफ क्यू। ठीक है, और इससे ऊपर वाली वैल्यू आपकी बन जाएगी सी आई। ठीक है, 18 बन जाएगी आपकी कैपिटल एफ। ठीक, और गैप जो है वो इन सबके बीच में 5 का है, तो 5 आपका सी आई मतलब एच बन गया, जो कि मीडियम क्लास में एच होता था। तो अब आप Q3 निकाल लोगे। अब Q1 और Q3 दोनों आ गए, तो आप अपना Q का फॉर्मूला यानी क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला निकाल लोगे कि Q1 और Q3 में डेविएशन यानी चेंज कितना है, विच इज ऑफ Q3 माइनस Q1/2। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। बढ़ते हैं हमारे वीडियो में, लास्ट टॉपिक क्या आज के, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन निकालने के लिए, मीन डेविएशन नाम से पता चल रहा है, मीन से आपका डाटा कितना डेविएट कर रहा है, यानी मीन से आपका डाटा कितना चेंज हो रहा है। तो मीन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और मीन आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। हमने अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों डाटा का मीन कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा कैसा डाटा है, इट इज़ अनग्रुप्ड डाटा। तो इसका हमने पहले मीन निकाला। मीन कैसे निकालते हैं, यू ऑल नो, इट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। तो सम करते डाटा का पूरा सम आएगा 160, और टोटल वैल्यूज कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 से डिवाइड कर दो तो आपको मीन मिल जाएगा। अब मीन से आपके सारा डाटा कितना डेविएट कर रहा है उससे निकाला जाता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपका कुछ नहीं है, अपने डाटा को डेविएट करो मीन से, और उन सब के मॉड का फिर से मीन निकाल दो, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, और सिंपली मीन डेविएशन। तो देखिए मीन आया 16, तो हर वैल्यू में से आप 16 माइनस करो, तो दिस इज x माइनस एक्स बार। ठीक है, 20 माइनस 16 4, 24 माइनस 16 8, लेकिन सबका आपको मॉड लेना है। जैसे 13 माइनस 16 आएगा आपका, वो नेगेटिव आएगा, बट आपको पॉजिटिव लेना है विच इज 3। तो आपने ऐसा करते करते सारा मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। अब सारी मीन डेविएटेड वैल्यूज का मीन निकाल दो, दैट विल बी योर मीन डेविएशन। और इसका मीन कैसे निकालोगे, सारी वैल्यूज को कर दो प्लस, और फिर जितनी वैल्यूज है उससे कर दो डिवाइड। तो 40 आया, 40 को 10 से डिवाइड करा 4, तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन 4 आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, मीन से सारी वैल्यूज को डिवाइड करना है, जो भी सारी वैल्यूज मॉड के आएंगे उन सबका फिर से मीन निकाल देना है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब हम ग्रुप्ड डाटा का मीन डिवीजन निकालना सीख लेते हैं। तो हमारे पास एक ग्रुप डाटा गिवन है, ग्रुप डाटा का मीन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, और मीन का फॉर्मूला आपको पता है, आप कोई भी लगा सकते हैं। आप अगर शॉर्टकट लगा रहे हैं तो शॉर्टकट लगा दो, ठीक है ना, एज्यूम मीन लगाना, एज्यूम मीन लगा दो, कोई भी लगा दो। तो सबके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट को यहाँ डी से डिनोट करते हैं, और 10th क्लास में हम एक्सआई से डिनोट करते थे। तो आपकी विषय, आप किसी चीज़ से भी डिनोट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दोनों का मिड पॉइंट 50 54 का 52 45 एंड 49 का मिड पॉइंट कैसे निकलता है, अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2।
ठीक है, तो 45 प्लस 49 आपका बनेगा 94 डिवाइड बाई 2 विल बी 47। तो इस तरह से आपने सारी मिड पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, आपको फ्रीक्वेंसी को अपने मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन एन, एन मतलब टोटल वैल्यूज है 25 और इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसका जो सम आपका आएगा 815। 815 को 25 से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट योर मीन। ठीक है, तो मीन आ जाएगा। अब इस मीन को क्या करना है, जो भी मीन आपका आएगा उसको आपको इन सब वैल्यूज में से माइनस करना है और फिर उसका मॉड लेना है। तो ये सारी मॉड वैल्यूज हैं नेगेटिव करने के बाद। अब इनका मीन निकालना है। मीन निकालने का फिर सिंपल प्रोसीजर है, इनको आपको इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो सबको, फिर उसका जो सम आएगा उसको फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देना। तो देखो मीन डेविएशन कैसे निकला, हमने डेविएटेड वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा और जो उनका सम आया 218 और 2180 उसको हमने 25 से डिवाइड कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया 8.72। यानी 8.72 हमारा क्या हो गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन कह सकते हो, सिंपली मीन डेविएशन कह सकते हो, या फिर आप इसको एवरेज डेविएशन भी कह सकते हो। तो आपको यहाँ तक का सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे रेंज, कैसे क्वार्टाइल डेविएशन और किस तरह से हम मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो then do share it with your friends and subscribe to the channel, press the bell icon to get instant notifications of all our videos। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।